हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अपने डिजाइन ऑफ कनेक्शन चैप्टर में रिविट की स्ट्रेंथ। तो रिविट की स्ट्रेंथ में डियर हमने ये देखा था कि शियरिंग स्ट्रेंथ देख लिया था, वियरिंग स्ट्रेंथ देख लिया था और बात किसकी चल रही थी, टियरिंग स्ट्रेंथ की। तो डियर, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप क्या करिए, क्लास की लिंक को जाइए, क्लास की लिंक को अपने सोशल मीडिया, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और आपके जो भी इंस्टाग्राम ग्रुप है, जहां भी आपके फ्रेंड्स है, वहां पे आप शेयर कर दीजिए और लगे हाथ लाइक कर दीजिए लेक्चर। और जो हमारे नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं, नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, वो लेक्चर को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लेक्चर को लाइक कर दे एंड बेल आइकन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और वो टाइम टू टाइम क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। ओके डियर, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। और आप बिल्कुल रेडी हो ना, बिल्कुल अच्छे से। तो आइए हम और आप मिलके धुआं धुआं करते हैं एकदम मस्त, और हम देखते हैं रिविट की स्ट्रेंथ। तो रिविट की स्ट्रेंथ के लिए हमने शियरिंग देखा था, बियरिंग देखा था, टियरिंग। तो टियरिंग में हमने विड्थ के अकॉर्डिंग देखा था, और आज की क्लास हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। कहां से? जो हम टियरिंग स्ट्रेंथ देख रहे थे उसी के आगे स्टार्ट करेंगे। हम आगे स्टार्ट करेंगे तो वहां से देखेंगे क्या, पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग, कि ये तो विड्थ के अकॉर्डिंग टियरिंग स्ट्रेस हमने निकाला है, लेकिन पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग जब हमको निकालना होगा तो किस तरीके से निकालेंगे हम, ये हम देखेंगे इस क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एकदम एक नई एनर्जी के साथ। क्या आप हेडिंग बनाइए डियर, हेडिंग पर पिच लेंथ। पर पिच लेंथ ये किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं डियर, ये हम टियरिंग स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं। तो यहां ब्रैकेट में आप लिख लीजिए टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट की टियरिंग स्ट्रेंथ के लिए हम पढ़ रहे हैं। ओके डियर, तो यहां से हम देखते हैं कि हमको पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग कैसे हमको स्ट्रेंथ निकालना है टियरिंग स्ट्रेंथ में। तो टियरिंग स्ट्रेंथ में डियर हमने ये बताया था आपको कि वहां से जिस टाइप की आपकी स्ट्रेंथ निकल रही थी वो कौन सी निकल रही थी, क्रैकिंग वाली। वो मतलब क्रॉस सेक्शन से क्रैक हो रहा था हमारा। तो क्रॉस सेक्शन से जब हमारा क्रैक हो रहा था, हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था, पेज ऐसे किया था, उसके क्रॉस सेक्शन से बिल्कुल होल के वहां से वो क्रैक हो रही थी, कट के दोनों प्लेट बाहर निकल जा रही थी। कहां से? डायाफ्रेंटर से। ओके डियर, तो ये चीजें हो गई हमारी। अब हम लेते हैं एक प्लेट और प्लेट के अकॉर्डिंग हम आपको समझाते हैं। तो आइए, यहाँ पे हमने लिया, ये हमारी कोई स्टील की प्लेट है, खाने वाली प्लेट नहीं, ये स्टील की प्लेट जो हमारी मेंबर प्लेट है, जो लगाई गई है हमारी कहाँ, हमारे ज्वाइंट पे। ओके डियर, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारा एक रिविट होल है और ये दूसरा रिविट होल है। जब रिविट होल हो गया वहां से, तो हमने देखा कि ये एक रिविट लाइन है, ये फर्स्ट रिविट लाइन और ये सेकेंड रिविट लाइन। ये क्या है हमारी, फर्स्ट रिविट लाइन एंड सेकेंड रिविट लाइन। ओके डियर, तो ये हमने केवल एक प्रेजेंटेशन दिया है। ओके डियर, अब यहाँ देखा हमने कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो गई आपकी, यहाँ पे ये हो गई आपकी पिच, पी हो गई पिच। अब पिच और गेज डिस्टेंस में बड़ा ही लोचा होता है डियर। तो आज के बाद कोई लोचा नहीं होगा आपके दिमाग में, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा किसी प्रकार का। बस एक बात आप याद रख लीजिए, आपको मैंने क्या बताया था, गेज का डिफिनेशन क्या बताया था मैंने डियर आपको, गेज का डिफिनेशन, गेज डिस्टेंस का ये बताया था कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ था, फोर्स के अकॉर्डिंग, और किस डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में था। और हमने वहीं आपको पिच का क्या बताया था डिफिनेशन, पिच का ये था डिफिनेशन कि पैरेलल टू द फोर्स। कौन सा फोर्स? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। कौन से? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में देखा था हमने। तो ये हमने देखा यहाँ पे, ये होता क्या है आपका कि एक गेज लाइन और दूसरे उसके नियरेस्ट गेज लाइन के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, गेज डिस्टेंस होता है। सबको आता है नॉर्मली गेज डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आपको अगर क्वेश्चन में दे दिया कि आपको पिच है, वो क्या है, पिच है वो, तो हम वहां पे क्या करेंगे, गेज ना लिख के पिच देंगे जब हमारे क्वेश्चन में गिवन है। और जब हम पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग करेंगे
तो वो चाहे हॉरिजेंटल में हो चाहे वर्टिकल में हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके डियर, तो यहां से हमने ये चीजें समझी कि पर पिच लेंथ और गेज लेंथ में। तो यहां मैं सम अप कर देती, क्लियर करती हूँ यहाँ कि गेज एंड पिच में क्या होता है कि गेज एंड पिच में कंफ्यूजन लोग रहते हैं, लेकिन आज वो ट्रिक मैं बता रही हूँ आपको, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी आपको कि अगर आपको पिच गिवन नहीं है, पिच गिवन नहीं है तो उसको गेज डिस्टेंस ही मानेंगे। अगर आपको पिच गिवन है, बोला है कि मतलब 2 रिबिट लगी हुई है, 2 या 3, अब जैसे कि आप इसको हॉरिजेंटल में रख दो, लगा दो, या वर्टिकल में रख दो, फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उतना ही स्ट्रेंथ देगा, जितना हॉरिजेंटल में दे रहा है उतना ही वर्टिकल में भी देगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, तो यहां से हमने देखा यहाँ पे कि जो गिवन है आपको कि एक जो डायाफोल है उसके सेंटर से और दूसरे उसके नियरेस्ट जो डायाफोल है उसके सेंटर टू सेंटर बीच डिस्टेंस, चाहे वो हॉरिजेंटल हो चाहे वर्टिकल, वो क्या हो गया आपका? पिच हो गया। जब हम स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं किसके अकॉर्डिंग? स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। स्ट्रेंथ में कोई हॉरिजेंटल वर्टिकल कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे हमने देख लिया ये पिच। अब इसका निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो हमारा है पिच, पिच में से माइनस क्या करेंगे? ये डाया, नेट पिच निकालने के लिए, नेट एरिया के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से ये जो हमारी डाया है इसको हम माइनस कर देंगे। तो P में से हाफ डाया इधर हाफ डाया इधर, तो d/2 कितना हो गया? D, एक डाया हो गया। तो डाया मतलब P माइनस D कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? एक तरफ की विड्थ और एरिया क्या होता है? विड्थ इंटू थिकनेस। थिकनेस क्या है? इस प्लेट की थिकनेस, जो भी ये प्लेट की थिकनेस होगी उसका T होगा। ओके डियर, तो ये चीजें हो गई हमारा। T है क्या है? थिकनेस ऑफ प्लेट। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, इसको आप इधर साइड में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे लिख लेंगे कि T जो होता है डियर, यहाँ पे ये T वो क्या होता है? थिकनेस ऑफ प्लेट। कौन सी प्लेट? जो हम प्लेट यूज कर रहे हैं, जहां पे हम क्या कर रहे हैं? अपनी कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके डियर, आइए अब यहां से समझते हैं हम। ये हो गया पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग। तो पीएस हम कैसे निकालेंगे डियर? पीटी कैसे निकालेंगे? तो पीटी के लिए जो ये क्या है? आपका टेंसाइल टियरिंग स्ट्रेंथ है। किसके लिए? रिबिट के लिए। तो ये क्या करेंगे इसके लिए? यहाँ पे हम देखेंगे P माइनस डी, ये पूरा P है हमारा पूरा। P में से हमको ये नेट एरिया, ये चीजें यहाँ से यहाँ माइनस करनी, तो d/2 और ये चीजें यहाँ से d/2, तो कितना हो गया? D हो गया मिला के। तो P माइनस डी इंटू टी, P माइनस डी इंटू टी इंटू क्या करेंगे आप हम क्या करेंगे? FAT। ये क्या हो गया? हमारा फॉर्मूला बन गया पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग। ओके डियर, इसी फॉर्मूले को याद रखना है। अब इसी फॉर्मूले के थ्रू हम एफिशिएंसी निकालेंगे। ओके डियर, एफिशिएंसी निकालने से पहले हम देखते हैं टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। तो आइए स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। ओके डियर, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की जब हमने बात करी तो यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी आपका शियरिंग स्ट्रेंथ निकल के आ रहा था, बियरिंग और टियरिंग, सारी स्ट्रेंथ में मतलब कि किस उसमें मतलब शियरिंग में कि बियरिंग में कि टियरिंग में, किसमें सबसे पहले फेल्योर हो रही? अगर शियरिंग में फेल हो गई तो हम क्या कहेंगे उसको कि शियरिंग में फेल हो गई तो कोई मतलब नहीं निकलता बियरिंग तक पहुंचने के लिए। बियरिंग में भले से ना फेल हो, कोई है दिक्कत? ठीक, तो यहाँ पे आते हैं हम इसके लिए देखते हैं स्ट्रेंथ के लिए कि यह हमारी सबसे मिनिमम स्ट्रेंथ जो कि हमारी ज्वाइंट को फेल होने से रोके, वो हमारी टोटल ज्वाइंट की स्ट्रेंथ हो जाएगी। ओके डियर, तो यहां से हम देखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट जो होता है हमारा, ये क्या होता है? मिनिमम ऑफ पीएस। क्या है? पीएस शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट एंड बियरिंग स्ट्रेस ऑफ रिवेट, पीबी, एंड टियरिंग स्ट्रेस ऑफ रिवेट। टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। मैं बार बार इसलिए डियर बोल रही हूँ कि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए एकदम, क्योंकि नाम इसका थोड़ा सा दिक्कत वाला है।
तो अब ये देखते हैं हम कि एग्जाम्पल में आप समझो यहाँ से, कि एग्जाम्पल में आप ये समझो यहाँ डियर कि हमने बोला पीवी की वैल्यू कितनी है आपकी 100, पीवी की वैल्यू कितनी है 100 और पीबी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 50 और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 40। तो आपकी जो फेल होगी वो किसमें होगी, इसमें टीयरिंग में फेल होगी। और किसमें होगी आपकी, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 50, यहाँ पे 70 और यहाँ पे 100। तो अब किसमें फेल होगी डियर, ये किलो न्यूटन में है, किलो न्यूटन। इतनी लोडिंग आ रही है इसकी, इतनी लोडिंग आ रही, इतनी स्ट्रेंथ है। तो अगर 50 से ज्यादा स्ट्रेंथ आपकी लोडिंग लग गई, 50 किलो न्यूटन से ज्यादा लोडिंग लग गई, तो किसमें फेल हो जाएगी ये, शियर में। सबसे कम किसका आ रहा है, शियर में। शियर में हमारी जॉइंट फेल हो गई बियरिंग में आने से पहले ही, तो शियर में फेल हो गई तो बियरिंग से कोई मतलब नहीं निकलता, टीयरिंग का कोई मतलब ही नहीं निकलता हमारा कि उसमें हम स्ट्रांग बनाए। स्ट्रांग किसमें बनाना है हमको, शियरिंग में बनाना है, जिसमें आपका मिनिमम स्ट्रेंथ लेता है। जो आपकी मिनिमम स्ट्रेंथ होती है उसी को हम क्या करेंगे, उसी को पकड़ के उसी के डिजाइन करेंगे। यही होता है ना कि अब क्या करते हो, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग से स्ट्रांग रहता है, पढ़ाई के क्षेत्र में हम देखते हैं आपके जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग से स्ट्रांग होता है उसको थोड़ा सा कम पढ़ते हो, जो थोड़ा सा लेट करता है आपका कम आता रहता है उसको ज्यादा पढ़ते हो आप। क्यों, क्योंकि जो ज्यादा है उसी को स्ट्रांग बनाएंगे तभी हम ऑल ओवर स्ट्रांग बन पाएंगे। यही करते हो ना, तो यही चीजें हमको रिविट में करनी है यहाँ पे, यही सेम प्रोसेस यहाँ पे लॉजिक लगाना है इसी को। ओके डियर, तो यहाँ से ये चीजें हमने देख ली। अब इसकी स्ट्रेंथ तो निकल गई, ये कि हमारी ज्वाइंट की स्ट्रेंथ इतनी निकल गई। स्ट्रेंथ का मतलब तीनों में से, कि पीबी में से, पीटी में से और पीएस में से कौन सबसे मिनिमम होगा उसी को हम बढ़ाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करेंगे। ओके डियर, तो ये चीजें आपको यहाँ समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अगर यही डियर टीयरिंग में हमारी निकलती है, टीयरिंग की स्ट्रेस जब निकलती है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, तो एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ को दे रहे हैं आपको, एक कॉन्सेप्ट। इससे पहले आप जान लीजिए कि इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए यहाँ पे, आप लिखिए इफिशियंसी ऑफ किसकी निकाल रहे हैं, ज्वाइंट की इफिशियंसी निकाल रहे हैं डियर, ये ध्यान रखिएगा। रिविट की इफिशियंसी हमने निकाल लिया है, अब रिविट की इफिशियंसी से ही हमारी क्या बनी है, ज्वाइंट की इफिशियंसी बनी। तो ज्वाइंट की इफिशियंसी देख रहे हैं, इसको दिखाते हैं हम ईटा के थ्रू। ये हमारा ईटा है। अब यहाँ क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट और डिवाइड बाय किससे करते हैं इसको स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। क्या डियर, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो सॉलिड प्लेट के लिए देखेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे परसेंटेज में बनाने के लिए, 100। ओके डियर, तो चलिए यहां से हमने क्या निकाल लिया, इफिशियंसी हमने निकाल लिया। यहां से इफिशियंसी हमने किसकी निकाली, जो हम ज्वाइंट एंड कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी इफिशियंसी हमारी यहां से निकल गई। अब आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक हो रहा होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ पे कोई ग्रॉस एरिया, यहाँ पे कोई नेट एरिया नहीं लेंगे, टोटली किस एरिया की बात करेंगे, ग्रॉस एरिया की बात करेंगे हम। ओके डियर, सॉलिड प्लेट जैसे ये हमारी प्लेट है ना, तो हम इसकी बात करेंगे। ये हमारी कोई प्लेट है, इसकी ये विड्थ है, कितनी है, ये विड्थ है, और ये कितनी है हमारी, ये थिकनेस है, कितनी मोटी प्लेट है, ये क्या है डियर, थिकनेस है हमारी। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम इसकी ग्रॉस डाया निकालेंगे। तो जब इसकी एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा एरिया क्या होगा, B इंटू टी, किसमें होगा, mm स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी आप यूनिट लेके चल रहे हो, ये इस टाइप से आएगा ना। ऐसे ही सॉलिड प्लेट का निकालेंगे ना हम। अब अगर हमको स्ट्रेंथ निकालना है सॉलिड प्लेट का, तो सॉलिड का स्ट्रेंथ निकालना, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड ऐसे लिखिए इसको। ओके डियर, इस तरीके से यहाँ लिखिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड के लिए जब निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ के लिए एरिया इंटू क्या चाहिए आपको, एरिया इंटू मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, कितनी स्ट्रेस दे रहा है, लोड को कितना बियर कर पाएगा, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, वही चीज यहाँ हम लिखना है।
तो आपका एरिया आ गया, एरिया मतलब ग्रॉस एरिया, एजी इंटू क्या आएगा आपका, टीयरिंग के लिए स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो क्या आ जाएगा FAT। तो अब एजी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, B इंटू टी इंटू FAT। ये क्या आ गया हमारा, स्ट्रेंथ आ गया। ये क्या आ गया डियर, स्ट्रेंथ आ गया, सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ आ गई है हमारी। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, इसमें क्या लिखेंगे डियर, ईटा इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट में हमने क्या लिखा है यहाँ, मिनिमम ऑफ PS, PB एंड PT। ओके डियर, अब इसको किससे हमने डिवाइड किया बेटा, यहाँ पे हमने डिवाइड किया इसको किससे, सॉलिड प्लेट से। सॉलिड प्लेट हमारा क्या है यहाँ पे, B इंटू T इंटू FAT। ओके डियर, ये आ गया। ये किसके अकॉर्डिंग आया, ये टोटल विड्थ के अकॉर्डिंग आया। अब यही हमको पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग देखना होगा, तो पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग कैसे देखेंगे डियर यहाँ पे, तो पर पिच लेंथ, अगर हमको पर पिच लेंथ की जरूरत पड़ गई, पर पिच लेंथ में ये देखेंगे डियर कि हम ज्यादा प्लेट को और स्ट्रांग बना रहे हैं, तो और स्ट्रांग बना रहे हैं तो उसकी कमियां और ज्यादा पकड़ रहे हैं, तभी तो स्ट्रांग बनाएंगे उसे। तो पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ P के अकॉर्डिंग में ले लेंगे, जो हमारी विड्थ होगी वो क्या करेंगे, P माइनस D के अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे, ईटा इक्वल टू जो हमारा होगा क्या होगा, यहाँ पे हमारी जो हो गई मिनिमम ऑफ PS, PB एंड PT, ये हो गया। और आपका क्या आ गया, P इंटू T इंटू क्या आ गया, FAT। ये क्या आ गया आपका, पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग आपकी इफिशियंसी आ गई। पर पिच लेंथ की वेयर में लिख लीजिए, यहाँ पे P क्या है, वेयर, P इक्वल टू क्या है आपका, पिच। ओके डियर, पिच है ये पिच है। T क्या है यहाँ पे, थिकनेस ऑफ प्लेट। थिकनेस ऑफ प्लेट। अब यहाँ पे डियर मिनिमम लगा लीजिएगा, क्या लगा लीजिएगा, मिनिमम। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट है ये। और FT को हमने बताया ही क्या था, मैक्सिमम परमिसिबल टेयरिंग स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। ओके डियर, ये आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ में आ गया यहाँ पे। अब इससे देखेंगे इफिशियंसी जब हमारी निकल गई। यहाँ पे एक चीज हम करते भूल जा रहे हैं कि इफिशियंसी जब भी हमको निकालना होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, परसेंटेज में लाने के लिए। ओके डियर, तो यहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ डियर। ये चीज आप लोग देखिए यहाँ पे, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे ऐसे। ये हमारी क्या निकल गई, इफिशियंसी। किसके अकॉर्डिंग निकली आपकी, हमने देखा यहाँ पे कि अगर आपकी मिनिमम ऑफ PB, PS एंड PT के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ देखा हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ से जनरेट होता है, आता है आपके एग्जाम में आता है, और यहाँ आज वो कॉन्सेप्ट क्लियर होके ही रहेगा किसी भी हाल में। तो आइए हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे शियरिंग सबसे कम हो रही है, शियरिंग में स्ट्रांग है, बियरिंग में भी स्ट्रांग है, लेकिन वीक किस में हो रही है, टियरिंग में। तो टियरिंग को स्ट्रांग बनाना है। प्लेट हमारी रिविट स्ट्रांग है, लेकिन क्या वीक है, प्लेट वीक है हमारी, तो उसको कैसे स्ट्रांग बनाएंगे, ये चीजें देखनी है। तो आइए यहाँ देखते हैं हम। पहले हम देखते हैं कि रिविट वैल्यू क्या होती है। रिविट वैल्यू से ही कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं डियर रिविट वैल्यू। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए यहाँ पे, रिविट वैल्यू। तो रिविट वैल्यू के लिए डियर इसको दिखाते हैं किससे, हम प्रेजेंट करते हैं R से। किससे डियर, R से। तो R इक्वल टू क्या होगा, मिनिमम ऑफ क्या होगा, PS एंड PB। अब PT को हमने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया यहाँ पे डियर, इसलिए छोड़ दिया कि जो हमारी रिविट वैल्यू, ये क्या है लिखा हुआ है, रिविट वैल्यू। तो मतलब कि रिविट की वैल्यू देखेंगे हम कि रिविट कितनी स्ट्रांग है, ना कि प्लेट। ओके डियर, ये देखेंगे यहाँ।
तो यहाँ हमने क्या किया कि फेल्योरिंग किस में हो रही है, तो जो फेल्योरिंग हो रही है हमारी रिवेट की फेल्योरिंग होगी यहाँ पे, तब हम देखेंगे रिवेट की फेल्योरिंग शियरिंग में एंड बियरिंग में हो रही थी। टियरिंग में तो हमारा प्लेट कट रही थी, प्लेट का हमारा फेल हो रहा था, तो हमको किस में देखना है, रिवेट की फेल्योरिंग दिखनी है, तो रिवेट की वैल्यू को इंक्रीज करना है। लेकिन यहाँ पे रिवेट तो स्ट्रांग है, रिवेट तो स्ट्रांग है, क्या आपका वीक आ रहा है इसमें, आपका वीक आ रहा है टेंसाइल, मतलब प्लेट आपकी वीक हो रही है। तो इसको कैसे मजबूत बनाएंगे, ये चीज देखिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है डियर, यहाँ से ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछता है इधर से, और इसको हम लेके चलेंगे और अच्छी तरीके से एकदम बताएंगे यहाँ पे आपको कि किस तरीके से ये पूछा जाता है हमारा। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, ये थिकनेस है, आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे निकालेंगे हम इसको। जैसे कि हमने बता दिया यहाँ पे कि एग्जाम्पल में दिया आपको, एग्जाम्पल में क्या दिया यहाँ पे, एग्जाम्पल में दिया हमने आपको डियर यहाँ पे कि आपकी PS एंड PB एंड PT, क्या हुआ आपका PT, तो ये कितना है आपका 100, ये कितना है 50 और ये कितना है 40। तो आपको किस में बनाना है मजबूत, टियरिंग में बनानी है, टियरिंग के लिए। तो यहाँ हम इसके लिए देखेंगे, तो हमने क्या किया कि अगर पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो ये यहाँ से निकलेगी हमारी। तो हमने क्या किया डियर, यहाँ पे इस तरीके से जगह बनाते हुए यहाँ पे हमने किस तरीके से यहाँ पे किया, ये देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ है, कॉन्सेप्ट देखिए, ये कॉन्सेप्ट ओके डियर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके डियर, तो यहां से जब हमने देखा तो PT इक्वल हमने रख दिया रिवेट वैल्यू, रिवेट वैल्यू मतलब PS एंड PB को इक्वल कर दिया। क्यों इक्वल किया, क्योंकि हमको बेटर इफिशियंसी चाहिए। इफिशियंसी के लिए क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा PS और PB में तो पास हो जा रहा है, लेकिन फेल किस में हो रहा है, हमारी प्लेट फेल हो रही है। रिवेट हमारी स्ट्रांग है, तो हमको प्लेट को मजबूत बनानी है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि प्लेट हमारी रिवेट से कितनी स्ट्रांग रहेगी जो कि दोनों बैलेंस कर पाएगा। ओके डियर, तो वही चीज देखनी है हमको यहाँ पे। तो ये आपको दिखा दिया PS एंड PB, PS एंड PB। तो अब इसकी वैल्यू मान के चलिए आपको कितनी है, इसका 300 है, इसका 400 है और इसका कितना है 550 100 किलो न्यूटन में सारी वैल्यू है। तो सबसे कम किस में आ रही है, PT में। तो PT को ही स्ट्रांग बनाना है ना, तो PT का ये फॉर्मूला क्या होता है, P माइनस D इंटू T इंटू FAT। यही होता है ना डियर स्ट्रेंथ की, यही होती है कि कुछ और होती है, यही होती है ना स्ट्रेंथ की फॉर्मूला। तो आइए हम देखते हैं, यहां से देखते हैं, यहां से आता है आपका, यहां से हमने स्ट्रेंथ निकाला। तो पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग जब हमने स्ट्रेंथ निकालना शुरू किया, ये क्या हो गया हमारा, अगर ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इकोनॉमिकल के लिए, क्या है इकोनॉमिकल और इकोनॉमिकल। तो हम एक सिविल इंजीनियर हैं, तो हमारा काम क्या है, इकोनॉमिकल बनाना। तो अब बस हमने यहाँ की ट्रिक पकड़ ली, अब इसी के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे डॉक्टर होते हैं ना, जो कि पेशेंट की क्या दिक्कत परेशानी क्या डिजीज है वो पकड़ लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो दवा चलाना शुरू कर देते हैं। तो हमने भी क्या किया यहाँ पे कि अपनी डिजीज पकड़ ली यहाँ पे कि हम इकोनॉमिकल बनाना है और इसकी वीकनेस पॉइंट ये है। अब इसको इस तरीके से हम ट्रीट करेंगे कि ये जाके अच्छा हो जाएगा एकदम कम टाइम में और कम कास्ट में। ओके डियर, तो यहाँ पे हमने देखा कि PT आपको इफिशियंसी के लिए क्या चाहिए, तो हमने क्या लिया, मिनिमम आप इफिशियंसी के लिए स्ट्रेंथ आप ज्वाइंट, तो इसके लिए मिनिमम आप PS एंड PB एंड PT में ये लेक कर रहा है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि PT की वैल्यू ले ली और ये क्या हो गया सॉलिड प्लेट, नीचे क्या है सॉलिड प्लेट। तो यही है ना आपका, यही है ना आपकी एफिशिएंसी, क्या है स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट और क्या है आपकी स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो अब इसमें देखा मल्टीप्लाई 100, तो अब यहां देखा कि ये जो मिनिमम आप PS एंड PB आ रहा है, मिनिमम ऑफ PS PB एंड PT, तो मिनिमम किस में आ रहा है डियर, PT में मिनिमम आ रहा है, PT में 300 आ रहा है हमारा
और ये क्या हो गया हमारा P इंटू टी इंटू एफ ए टी, यही आ रहा है ना, इंटू 100 ये आ रहा है। तो अब इसके अकॉर्डिंग जब हमने देखा यहाँ पे कि मिनिमम आप पीबी ये क्या है हमारा 300 है, तो सबसे कम हमारा क्या है ये वाला पीटी। तो पीटी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो आप पीटी, या आपने क्या लिखा P इंटू टी इंटू एफ ए टी, ये लिख दो। अब इसका जो फॉर्मूला है आपका कैसे बनेगा, यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लो और यहाँ फॉर्मूला डायरेक्ट हम यहीं पे लिख देते हैं, आप समझ गए हो कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ओके डियर, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहीं पे डायरेक्ट फॉर्मूला पे हम बना देते हैं, देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ से देखते हैं डियर कि हम जो ईटा एफिशिएंसी है क्या है आपका P माइनस डी ब्रैकेट 1 इंटू टी इंटू एफ ए टी। अब यहाँ डिवाइड किससे कर रहे हैं डियर, हम यहाँ पे डिवाइड सॉलिड प्लेट से, P इंटू टी इंटू एफ ए टी। अब इसको हमने परसेंटेज में चेंज कर दिया 100 से। अब देख रहे हो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एफ ए टी टी टी। ओके, तो अब बच क्या रहा है यहाँ पे, ये देखिए बच क्या रहा है हमारा, यहाँ पे ईटा इक्वल टू क्या बच रहा है, P माइनस डी, टी भी कट गया ये भी कट गया, P माइनस डी अपॉन P इंटू 100, यही हमारा फॉर्मूला आ रहा है डियर। और ये जिसको जितना स्टार लगाना हो आप उतना स्टार लगा लो, क्या जितना स्टार पॉइंट लगाना है उतना स्टार पॉइंट लगा लो। एग्जाम में पूछे जाते हैं पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग आपकी एफिशिएंसी, तो ये आ गई हमारी, इसको आप एकदम लर्न कर लो, इसको आप अपने फॉर्मूला जहां पे आप लिखते हो वहां पे आप ऐड कर लो। ओके डियर, तो ये बिल्कुल समझ में आ गई आपको अच्छे से। हमने क्या किया था, इसमें किया कुछ नहीं था, बस ऐसे ही हमने देखा था, यहाँ पे क्या देखा था कि इसका कॉन्सेप्ट हमने देखा यहाँ से आज की क्लास में कि इफिशियंसी ऑफ जॉइंट हमने पिच लेंथ के अकॉर्डिंग निकाल लिया स्ट्रेंथ। जब पिच लेंथ के अकॉर्डिंग निकल गया स्ट्रेंथ, हमने क्या देखा, इफिशियंसी ऑफ जॉइंट। इफिशियंसी ऑफ जॉइंट के लिए हमने क्या किया, यहाँ से स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट देखा। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट जो हमने देखा यहाँ पे क्या था स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट के लिए, कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट में जो मिनिमम ऑफ पीएस एंड पीबी एंड पीटी तीनों में से जो जितनी भी स्ट्रेस लग रही है, जिस स्ट्रेस पे आपका तुरंत फेल हो रहा है, बाद में नहीं, तुरंत, तो उसी को मजबूत बनाएंगे। तो उसके लिए हमने देखा मिनिमम ऑफ पीएस एंड पीबी एंड पीटी इनटू सॉलिड प्लेट का हमने कर लिया। सॉलिड प्लेट के अकॉर्डिंग मिनिमम कर लेंगे कि अगर ये प्लेट सॉलिड रहती तो मिनिमम में कट रही है ये, तो कितने परसेंटेज आएंगे इसकी एफिशिएंसी, इसकी कितने परसेंट सही है। ओके डियर, आप ऐसे ही कंपेरिजन करते हो ना कि जिस बच्चे का क्वालिफाई हुआ रहता है या टॉप लिस्ट में नाम रहता है, उसको आप उठाते हो और अपने आप को उठाते हो कि कितने पे गया था आपका। जैसे कि आपका 200 मार्क्स का पेपर है, तो उसमें आपने देखा कि जो पिछले साल का कटऑफ था या फिर पिछले साल का जो टॉपर था वो 170 मार्क्स ले आया था, तो आप वही टारगेट करके चलोगे कि 170 नंबर मुझे लाना ही है, ये लाना है, लेकिन प्लस आ जाता है तो वो मेरा बेनिफिट है। तो यही चीज है इसमें, इसी से इफिशियंसी निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ हमने किया, अब इफिशियंसी हमारी निकल गई। इफिशियंसी निकलने के बाद हमने देखा कि रिविट वैल्यू देखा कि रिविट वैल्यू क्या होती है, तो मिनिमम ऑफ पीएस एंड पीबी। क्यों? क्योंकि रिविट की वैल्यू देख रहे हैं, रिविट किस में फेल हो रही है, शेयरिंग में एंड बियरिंग में। टियरिंग में क्या फेल हो रही है, प्लेट। तो अब आपके कहने का मतलब क्या है, तो रिविट वैल्यू आ गई, लेकिन अब हमको स्ट्रेंथ निकालनी है। एक कॉन्सेप्ट ये भी हो रहा है कि मसला ये हमारा फंस रहा है कि पीएस एंड पीबी है ही नहीं है, वो टियरिंग में फेल हो रही है। तो अब उसके लिए एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे टियरिंग के लिए, तो यहाँ पे पीएस एंड पीबी है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने निकाल लिया सॉलिड प्लेट लगा के। अगर हमारी टियरिंग में हो रही है तो इसमें भी रिविट वैल्यू आएगी, इसमें भी रिविट लगेगा। अब प्लेट में, पीटी में प्लेट फेल होगी, ना कि रिविट फेल होगी। तो इसके लिए हमने देखा यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको, बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट है ये। हमने क्या बताया कि पीटी सबसे मिनिमम है और मिनिमम के अकॉर्डिंग हम रिविट वैल्यू रख दिए कि प्लेट इतनी स्ट्रांग रहेगी तभी ये रिविट को झेल सकती है, रिविट की वैल्यू इतनी है, इसके अकॉर्डिंग ये प्लेट झेल पाएगी। तो हमने यहाँ कर दिया कि ये पीएस एंड पीबी बहुत ज्यादा हैं, फेल किस में हो रही है, कम में। तो कम आपका टियरिंग है, इसके अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला देखा, ये अकॉर्डिंग क्या है इसके। अब यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने के लिए मैंने मिनिमम पीएस एंड पीटी का
क्या लिया, मिनिमम पीटी, पीटी जो फेल हो रही है उसको लिया मिनिमम में, पीटी लेने के बाद उसको सॉलिड प्लेट से हमने देखा तो कैंसिल आउट हो गया, और जो बचा हमारा ये आ गया ईटा इक्वल टू पी माइनस डी अपॉन पी इंटू 100। ओके, तो जब टीयरिंग में आपकी स्ट्रेंथ पूछेगी तब ये आप टीयरिंग में इफिशियंसी तब आप ये बताओगे। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना कि आपको ये भी ऑप्शन में रहेगा और ये भी ऑप्शन में रहेगा, तो क्या लगाओगे ऑप्शन में। अगर उसने पूछ दिया कि जो आपकी ज्वाइंट है वो टीयरिंग में फेल हो रही है तब ये लगाओगे, उसकी इफिशियंसी निकालिए तब ये। और जब आपको बोल देगा कि बस फेल हो रही है, आपको वहां मेंशन नहीं किया कि सीयरिंग में है कि बियरिंग में है कि टीयरिंग में, फेल हो रही है, तो ये वाला फॉर्मूला इफिशियंसी का ये लगाओगे। क्लियर हो गया डियर। तो आज की क्लास में हमने इफिशियंसी के बारे में बात की है और आगे की इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको आई नहीं है और बहुत अच्छे ढंग से हम ले गए हैं इफिशियंसी को अपने एकदम, कि जो भी बच्चा अगर फर्स्ट बार देख रहा होगा तो उसको फर्स्ट बार में ही सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और जो बच्चा पढ़ चुका होगा कितनी बार बुक वगैरह से सब कुछ, उसके डाउट उसके दिमाग में घूम घूम के ना पता क्या कर दिए होंगे। तो वो उस टाइप, वो जो बच्चे हैं उनका आज एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। अब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसी को क्या करो, दिमाग में फिट कर लो, रिवीजन मारते जाओ। ओके डियर, तो ये चीजें समझ में आई। अब हम मिलेंगे आपको अगले क्लास में और एक अगले ही टॉपिक के साथ, और टॉपिक का नाम क्या है हमारे, उसका नाम है हमारा कि हम इसकी रिविट की डिजाइन करेंगे। रिविट की क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। तो उसी के साथ हम देखेंगे, डील करेंगे अच्छे से, और उस अगली क्लास में आना मत भूलिएगा डियर, क्योंकि वहां से डिजाइन करेंगे तो और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे अच्छी तरीके से। जब डिजाइन आप देख लोगे तो जब आगे नेक्स्ट चैप्टर आपका है टेंशन मेंबर, तो टेंशन मेंबर में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी। ओके डियर, तो चलिए चलते हैं, आज के क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।